हम अपनी बातों को विराम देते हुए एक ही बात कहेंगे कि सबसे पहले आप सभी लोग अपने मानसिकता में बदलाव लाइए, मानसिक रूप से सुदृढ़ हो जाइएगा तो आप अति पिछड़ा की श्रेणी में नहीं, आप भी किसी को टक्कर देने के लिए तत्पर हो जाइएगा। इसलिए मानसिक रूप से सुदृढ़ होइए, शिक्षा को अपना अस्त्र और शस्त्र बनाइए, साक्षर हो जाइएगा, आपका हकमारी पे निश्चित रूप से अंकुश लग जाएगा। इसलिए जो आपका आरक्षण है उसको बचाने के लिए आप लोग अपना मानसिकता में बदलाव लाइए और एकजुट होकर के हम लोग निश्चित रूप से आगे का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण पटेल जी, आपने जो आज नारायणपुर गांव वाले को, सभी को, जवान साथी, बुजुर्ग माताएं बहनों को जो बताने का काम किया कि हम लोग अति पिछड़ा कैसे हैं। अति पिछड़ा किसको कहा जाता है? अरे अति पिछड़ा तो इसीलिए न है कि हमारे पास शिक्षा नहीं है, हमारा बाल बच्चा स्कूल नहीं जाता है, खेलने कूदने में गोली कौड़ी में लगा देता है, पढ़ लिख के नहीं इंजीनियर हुआ, न डॉक्टर हुआ, न प्रोफेसर हुआ, इसलिए हम अति पिछड़ा हो गए। और वही जो इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, शिक्षित हो गया, तो वही हो गया, अति पिछड़ा कुछ नहीं। इसलिए आप लोग सभी से मेरा अनुरोध है कि सबसे प्रथम शिक्षा पर ध्यान देना है और अपने अपने बच्चे को स्कूल में भेजना है और पढ़ाई करवाना है। अगर आप पढ़ लिख के शिक्षित हो जाइएगा, आपका बच्चा शिक्षित हो जाएंगे, तो आप अति पिछड़ा नहीं कहलाइएगा। बस यही बात है जो कृष्ण पटेल जी बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक पटेल, तो अब मैं संजीव कुमार जी को मंच पर अच्छा, संजीव जी नहीं आए तो ठीक है। अब मैं मंच पर श्री राम कुमार दौलतपुर वो मंच पर आवे और जनता के बीच दो शब्द बोले। यहाँ तमाम उपस्थित इस सभा में बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरा माता बहनों, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हुए पीयूष गोयल जी और बहुत से नए चेहरे हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ। कुछ चेहरा जाना पहचाना जिनका नाम सुना दिया गया है, उस पर हम नहीं जाएंगे। इस यदि पिछड़ा का मीटिंग का चर्चा हमको हमारे साथी के द्वारा हुआ तो थोड़ा सा हमको राजनीतिक से अति पिछड़ा से विशेष लगाव है, इसीलिए हम सुनकर के चले आए। तो नारायणपुर गांव के कुछ हमारे प्रेमी साथी जो हैं वो मौका दिए कि श्री राम जी आप भी दो शब्द कहिएगा। बोले ठीक है सर। हमारे अशोक जी, तो मैं अशोक जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मंच पर हमको बोलने का मौका दिए हैं, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बात इस मंच के माध्यम से हो रहा है कि अति पिछड़ा की बात किया जा रहा है। अच्छी बात है, मैं उनके समर्थन में हूँ, लेकिन इतिहास देख लीजिए। इस विधानसभा की, मोकामा विधानसभा की, सुनिए, पहले तो लोकसभा हुआ करता था, उस समय से लेकर के हमको बहुत याद है। मैंने अति पिछड़ा घोंसते घोंसते अति पिछड़ा का विकास आज तक नहीं हुआ। आज पूरे मोकामा विधानसभा की बात करते हैं। अति पिछड़ा का रोड से नहीं होगा, अति पिछड़ा का विकास बिजली से नहीं होगा, अति पिछड़ा का विकास होगा नहर से।
स्कूल से तब अति पिछड़ा का विकास होगा। स्कूल तो हर गांव में मिल जाएंगे, लेकिन प्रत्येक स्कूल में जाकर के टीचर का वो देखिए। आप बोल दीजिए जी, जितना गांव से आप लोग आए हैं, आपके गांव में चाहे मिडिल स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, गिनती गिन लीजिएगा, अंगुली पर गिन लीजिएगा, 1 से 2 से 3 4 टीचर से ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन बच्चा का नियम क्या है? 40 बच्चा पर 1 टीचर, तो यहाँ 200 बच्चा पर 1 टीचर है। बच्चा पढ़ पाएगा कि बच्चा खेलने संभाल भी नहीं पाएगा? वो है अति पिछड़ा। आज जो टाल क्षेत्र है, अभी किन्हीं का खेते नहीं लगा है भाई, 1 महीना में कटनी शुरू हो जाएगा। माघ के बाद फागुन में कटनी करता है ना हम लोग, माघ में कटनी शुरू होगा, अभी खेत लगवे नहीं किया है। इसका वजह क्या है? इसका वजह है कि जो नहर पहले था, 20-50 वर्ष पहले नहर था, और नहर सभी क्लोज हो गया है। इसीलिए पानी निकलने में देर होता है, और हमारा खेत कटनी के समय में खेत लगता है। भैया कहाँ से हमारा फसल होगा? हम तो गरीब, दिनों दिन गरीब होते जा रहे हैं। स्थिति है, हम लोग बिहार से पलायन करते हैं तो हमारा बाल बच्चा खाता पीता है, उसके बल चल रहा है, ना कि बिहार के बल चल रहे हैं। इसमें दोष किसका है? सबसे दोषी आप लोग हैं। आप माता बहनों जितना है ना, पहले दोषी आप हैं। हर बार इलेक्शन आता है, वोट किसको देना है? कभी आपने सोचा कि अति पिछड़ा को वोट देना है? अति पिछड़ा का मतलब को बहुत कम लोग जानते होंगे। अति पिछड़ा में समाज में 100 से ऊपर जातियां हैं, 100 से ऊपर, जितना कि हम भी नहीं जानते, और कोई नेता भी उतना जानते होंगे। जो मंच पर बुलवाने की बात आएगा ना, वो भी नहीं बता पाएंगे। वो किताब देखना पड़ेगा कितना जातियां इसमें है। तो हम आप लोग से निवेदन कर रहे हैं कि चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, उस समय आपको देखना होगा कि हमारा समस्या का समाधान कौन व्यक्ति कर सकता है, वो चिन्हित करना पड़ेगा आपको। और रही अति पिछड़ा की बात, पिछड़ा कहाँ? लेने वाला पिछड़ा और देने वाला फॉरवर्ड। जिस दिन आप देना सीख जाइएगा, उस दिन आप फॉरवर्ड हो जाइएगा। और जब तक लेते रहेंगे, जब तक बैकवर्ड रहिएगा। क्योंकि कहा गया, पहले बुजुर्ग लोग कहते थे कि बुद्धि नहीं दे, 2 रुपया दे रही एकरा। तो जिस दिन रुपया लेना बंद कर दीजिएगा, उस दिन आप फॉरवर्ड के कैटेगरी में आना चालू हो जाइएगा। तो आप लोग तमाम माता बहनों से अनुरोध है कि ये तो चुनाव चला गया, फिर आने वाला है, तो आप लोग से निवेदन करके जा रहे हैं इस मंच के माध्यम से कि आप लोग अति पिछड़ा को के बेटा को ही वोट दीजिएगा। किसी से पैसा लेकर मत वोट दीजिएगा। अगर पैसा भी लेना होगा तो पैसा लेने वाले व्यक्ति को वोट मत दीजिएगा। जो भी अति पिछड़ा का बेटा होगा, उसी को आप वोट कीजिएगा, फॉरवर्ड को वोट मत कीजिएगा। तो आज हमारे इस मंच के माध्यम से हमारे पीयूष को, हम नहीं जानते पीयूष को, लेकिन हम आज से कहते हैं कि जो इस टाल क्षेत्र का समस्या है, अभी से भी आप कांटेक्ट नंबर दे करके जाइए। आप यहाँ नारायणपुर गांव में एक आदमी को यहाँ मैंने खड़ा कर दीजिएगा कि टाल क्षेत्र का कोई भी समस्या हो, चाहे ब्लॉक का समस्या हो, चाहे थाना का समस्या हो, चाहे कोर्ट कचहरी का समस्या हो, चाहे स्कूल का समस्या हो, इस समस्या पर लोग जो जिसको जहां मजबूर है, वो आदमी को, व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए कि उनका समस्या का समाधान करें। जैसे क्या समाधान है? ब्लॉक का समस्या होगा सर, हमारा रसीद कटना है, 500 रुपया लग रहा है, समस्या मैंने लग कितना रहा है? 5000। तो यही सब समस्या में समाधान हो हमारे टाल क्षेत्र का लोगों का। इसी के बाद मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय भारत, जय नारायणपुर गांव। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम कुमार जी, जो आपने नारायणपुर गांव वाले को बताने का काम किया। अब मैं आग्रह करता हूं अमीर जी आवें और मंच पर अपना
दो शब्द जनता के बीच संबोधन करें। अमीर जी। मोहन बाबू, एक मिनट। मैं कृष्णा पटेल बोल रहा हूँ। अभी जो हमारे बड़े भाई ने कहा पीयूष जी से कि यहाँ के समस्या को लेकर के, तो आप लोग एक कमेटी बना लीजिए 5 लोगों का खुद से, और जो भी शिक्षा से जुड़ी हुई समस्या होगी उसका एक आवेदन आप लोग DEO के पास लिखेंगे, और आप लोगों से जुड़ी जितने भी समस्याएं होगी वो 5 सदस्यीय कमेटी पीयूष बाबू के पास पटना में आप आएंगे। अगर किसी प्रकार की परेशानी होगी उसका हम लोग निष्पादन करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण पटेल जी। आप जो जनता के बीच कहे कि जो समस्या रहेगी वो आप पटना आए और अपना रखें। ठीक। अमीर जी आवे और 2 शब्द बोलें। आज की अध्यक्षता करते हुए हमारे गार्जियन, बुजुर्ग साथी और इस सभा में आए हुए सभी बुजुर्ग, गार्जियन, साथी, माता एवं बहनों, मैं सभी को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। आज ये मीटिंग करने की क्यों नौबत आ रही है, ये सभा करने की क्यों नौबत आ रही है, ये समस्या सुनाने की क्यों नौबत आ रही है? नौबत तब आ रही है आप विधानसभा में वैसे लोग को चुन को भेज देते हैं ताकि वो जो आपकी समस्या को ना सुनते हैं ना आपकी समस्या को समाधान करते हैं। अभी तो श्री राम जी कह रहे थे कि पीयूष जी नंबर दे के जाइएगा, खासा जहाँ का जो समस्या है समाधान कीजिएगा, हम लोग आपके साथ हैं। तो ऐसे लोग को आप क्यों बना देते हैं जो आपके समस्या को सुनने तक को नहीं तैयार है? और सबसे बड़ी ये बात है कि इस विधानसभा में कोई वैसा माई का लाल नहीं है कि दूसरे विधानसभा से आके यहाँ मोकामा विधानसभा में विधायक बनता है। खास करके मैं खुले चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अनंत सिंह क्या इस मोकामा विधानसभा के हैं? इस मोकामा विधानसभा के हैं अनंत सिंह? नहीं है। तो अपने विधानसभा में क्यों नहीं लड़ते हैं? आपके विधानसभा में बन के क्यों चले जाते हैं और आप अपने समस्या के ऊपर दर्द ठोकर खाते रहते हैं? आप अपने घर का बेटा को चुनिए, उनको चुनिए जो आपके साथ घूमे हैं, नौजवान है, आपका किसान का बेटा हो, आपके साथ बैठना हो, आपके साथ उठना हो, आपके बात विचार से मिलता जुलता हो, और कल उनके सामने आप खुले तौर पर बोल सकते हैं कि आपको हम विधायक बनाए हैं तो मेरी समस्या को आप विधानसभा में उठाइए, तब आपको ताकत मिलेगी। आप क्यों नहीं, जिनको बनाते हैं ये क्यों नहीं कहते हैं कि यहाँ नहर खोदवाइए, यहाँ पानी रुकता है और लेट से समय होता है? और समस्या कहते हैं, समस्या का निदान आप खुद कर लीजिएगा। इस जब लोकतंत्र पर आप अपना हावी बोलिएगा। कहाँ है लोकतंत्र? लोकतंत्र तो पैसा तंत्र पर चला गया है। लोकतंत्र जब कब मानेंगे? जब गरीब का बच्चा, एक किसान का बच्चा विधानसभा में किसान की आवाज उठाएगा, तब ये लोकतंत्र माना जाएगा। पैसा तंत्र भी है, पैसा पर आता है, जीत कर चला जाता है। इससे पहले हमने खुले चुनौती दिए थे हमारे मोकामा विधानसभा से RLSP के उम्मीदवार, विधायक उम्मीदवार दिलराज रोशन जी इस चुनाव में खड़ा हुए और उनके साथ हम लोग मुस्तैदी से खड़ा रहे। कुछ लोग डरते थे कि वहाँ के छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं। हम तो कहते हैं कि वो महलों का राजा है तो हम गलियों का बादशाह है, और ये खुला चैलेंज करते हैं कि उनको लड़ना है तो झंडा गाड़ ले और हम अपना टीम एक तरफ से खड़ा रहेंगे। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि मैं दिलराज रोशन जी के साथ हैं, यहाँ कोई समस्या होती है तो अपने समस्या को इस दिलराज रोशन जी को साथ कहिए, हम अपना टीम लेकर यहाँ खड़ा रहेंगे। चाहे कोई रहे, छोटे सरकार रहे या बड़े सरकार रहे, हम लोग मुस्तैदी से खड़ा रहेंगे।
कोई एक आदमी को मारता है तो वहाँ 100 आदमी बचाने के लिए चल जाइएगा, तो उसका हिम्मत नहीं है कि उस आदमी को कोई मारेगा। इसीलिए कहते हैं संगठित रहिए, और अपने एक व्यक्ति पर भी कोई उंगली उठाता है उसको यह सारे लोग जोर होकर जवाब दे दीजिएगा, दोबारा उंगली उठाने का काम नहीं करेगा। और लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि ये जो समस्या आ रही है कि दूसरे विधानसभा से आपके विधानसभा को लूट को चला जाता है, यहाँ को बेटा को चुनिए और वैसे गरीब बेटा को चुनिए जिसके ऊपर आप अपना हक जमाइएगा, वैसा बेटा को चुनिए और इस मकामा विधानसभा के बेटे को ही चुनिए ताकि आपकी समस्याओं को सुनेगा और इस तरह आज की समस्या को नहीं करना पड़ेगा कि पीयूष जी समस्या को हमारा ऐसा है हल कर दीजिए। अब मैं इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूं और सबसे लास्ट में विनती करता हूं कि अपना लोकतंत्र को लोकतंत्र के हिसाब से जवाब दीजिएगा, पैसा तंत्र पर दे दीजिएगा, ये समस्या आपका कभी खत्म नहीं होगा। और ये समस्या खत्म होगा अपने गरीब बच्चे किसान को विधायक बनाइए। लोकतंत्र इसीलिए बनाया गया है कि गरीब का बच्चा भी विधायक बनेगा। इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय नौजवान साथियों, जय नारायणपुर की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर जी, आपने जो जनता के बीच बोले समझाए उसके अनुसार से जनता को चलना है। ठीक, अब आप जिनके लिए इतना बड़ा समूह जमकड़ा लगाए, अति पिछड़ा वर्ग के गद्दावर का नौजवान शिक्षित, जो कि आपको बता दिए कि हम कैसा कैसा डिग्री प्राप्त किए हैं और किस आधार से हम समाज को लेकर चलने के लिए तैयार हैं, जो कि हमारा पिछड़ा हुआ समाज, दबे कुचले हुए समाज आगे बढ़े। बहुत हर्ष की बात है। ये बांका संसदीय क्षेत्र से सुनते हैं कि आए हैं, हम भी बांका क्षेत्र में जाके गनगनिया, फतेहपुर, मंजरी, असियाचा किया, सब में हम गिरधारी यादव जी को वोट मांगने का काम किया था, हम उधर भी गए थे। इसलिए मैं पीयूष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अब आप जिनके लिए पूरा हर्ष और उल्लास के साथ इतने बड़े जमकड़ा लगाए हुए हैं, अब उनसे मैं अनुरोध करता हूं, कहा कि समय अब ज़्यादा हो रहा, ठंडा का टाइम है, तो पीयूष जी आवें और अपनी वाणी से ये जो हमारे जनता आपके सुनने के लिए तैयार हैं उनको अच्छी ढंग से समझावें। पीयूष जी। एक बार पुनः सभी जनता जनार्दन को मैं प्रियदर्शी पीयूष प्रणाम करता हूं। यहाँ लीडरशिप की बात हो रही है, यानी नेतृत्व की बात हो रही है कि कौन अति पिछड़ा समाज को नेतृत्व करेगा, कौन धानुक समाज को नेतृत्व दे पाएगा और कौन जो है शोषित वंचित तबके का उत्थान कर पाएगा। तो जहां तक मैं अपना एक स्टैंड क्लियर कर देता हूं कि जिस दिन भी लगेगा कि अगर कोई इंसान मुझसे अगर बेहतर लीडरशिप दे रहा है, अगर मुझसे ज्यादा जो है लोगों के समस्याओं के बारे में उसके अंदर हृदय में पीड़ा होती है, अगर मुझसे बेहतर वो लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर सकता है या समझ सकता है या उसका एक सॉल्यूशन दे सकता है, तो मैं उसी दिन अपना सारा नेतृत्व उसको सौंप दूंगा। मैं यहाँ इस मंच से एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस दिन भी मुझे लगे कि अगर कोई मुझसे बेहतर है इस चीज में, तो मैं अपना सारा जो ताकत है मैं उसके पीछे लगा दूंगा। ये मैं इस मंच से एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। खैर, यहाँ पे जो मेरे जो भाषण का जो स्टाइल होता है ये इंटरैक्टिव होता है, तो मतलब मैं अपनी बातों से ज्यादा मैं लोगों की समस्याओं सुनने में विश्वास रखता हूँ और उसका एक ये परफेक्ट सॉल्यूशन देने में विश्वास रखता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि जो है यहाँ माइक जो है जनता के बीच दिया जाए और जनता को कोई भी सवाल हो, मुझसे जुड़ा, संगठन से जुड़ा,
कैसे यहाँ का विकास हो, कोई आपका कुछ सजेशन देना हो, कुछ अदर जो आपका कुछ भी पर्सपेक्टिव आपके अंदर अगर दिमाग में उत्पन्न हो रहा है तो आप उससे बेहिचक जो है मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं किसी भी तरीके का सवाल देने के लिए यहाँ तैयार हूँ। माइक नहीं है वो दीजिए, एक माइक कैसे होगा माइक? हेलो, बोलना है कि नहीं को सर? हेलो, कोई है सर? किन्हीं को बोलना है? माता, बहन, दीदी, चाची, चाचा, हमारे युवा दोस्त, किन्हीं को बोलना है? कोई भी सवाल या फिर सजेशन भी दे सकते हैं आपके मन में कुछ भी, जैसे ये कार्यक्रम हुआ। हाँ, हाँ, हम तो बहुत पहले से एक महिला नेता को हम पहचानते हैं और हम जानते थे, जिनका नाम है शैला देवी। वो जो है सो हमारा साथ भी रहते थे और वो कुछ नेतागिरी करते। तो अगर उनको बोलना है जो सबसे दो आकर बोले, हिचकने की बात नहीं है। हाँ, ठीक है शैला देवी, बोलिए। हमारे साथियों सब भाइयों बहनों सब हैं, साथियों हमारे गांव में सब सब साथ है। हमारे गांव में एगो हॉस्पिटल बना दीजिए, जाने पड़ता है रात बिहार के बहुत बड़ा हॉस्पिटल में जाने पड़ता है। हॉस्पिटल यहाँ चाहिए, नहर भी चाहिए, पढ़ने लिखिए के व्यवस्था चाहिए। आप अपना मन आपका जो सवाल जो है कि हॉस्पिटल बनना चाहिए या फिर मान लीजिए स्कूल बनना चाहिए, जो भी बनना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए देखिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि राज्य सरकार के अंतर्गत जो योजनाएं चलती है, और उससे योजनाओं से भी ज्यादा जरूरी है योजना के अंतर्गत आपका स्कूल, हॉस्पिटल या जो भी राज्य के जो प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग्स में अगर आपका जो चाहिए, कुछ भी चाहिए, अब स्कूल चाहिए, तो सबसे पहले आपको जो है प्रोटेस्ट के लिए जो आपको तैयार रहना पड़ेगा। एक मजबूत जो है नेतृत्व के अंतर्गत जो है आपको संघर्ष करना पड़ेगा, या कम से कम आपका जो डिमांड जो है, जो आपका जो मान लीजिए कि अगर 10 बस्ती का डिमांड है, तो उस डिमांड को जो आपको राज्य सरकार तक या फिर जो स्टेट के जो मुखिया वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर आप जो किसी भी नॉर्मल नेता से संपर्क करते हैं तो वो आवाज पहुंचाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो जो आवाज है उतना जो सशक्त नहीं हो कि उनके कानों तक पहुंचे। तो उसके लिए सबसे परफेक्ट जो सॉल्यूशन जो मैं अभी आपको दे सकता हूँ वो है संघर्ष का। तो उसके थ्रू अगर जैसे देखिए आपको पता होगा सवर्ण समाज जो है, जैसे कोई भी मामला होता है, देखिए आपको का जो हत्या हुआ है, तो आपको पता होगा कि कितना खूंखार क्रिमिनल था वो। आपको पता होगा बहुत जो है उसने सैकड़ों हत्याएं की हैं, आनंद सिंह से भी जो है ज्यादा बाहुबली था, लेकिन उसको भी जो है क्या बोलते हैं, कुछ दिन पहले जो है बिहार पुलिस के द्वारा जो अभी है, जो ये मामला विवादास्पद है, उस पर ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उसको भी जो है ये खत्म कर दिया गया है। तो उसके मतलब जो उसके जो